हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा मंकी पॉक्स पे। यूएस पे मंकी पॉक्स का एक केस मिला है। पहली बार वहाँ पे ऐसा 20 साल के बाद हुआ है। तो मंकी पॉक्स के बारे में, इस वायरस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, इंडिया टुडे का ये रिपोर्ट है कि पहली बार 20 सालों में, यूएस में 20 सालों में मंकी पॉक्स का केस जो है वो एक टेक्सास में रहने वाले रेजिडेंट हैं, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है। कैसे हुआ है ये हम बात करेंगे। मंकी पॉक्स क्या होता है, डायमेंशंस आज के टॉपिक के क्या हैं, करंट अफेयर क्या है, जूनोटिक डिजीजेस क्या होते हैं, मंकी पॉक्स क्या होता है, पॉक्स वायरस क्या होता है, क्योंकि आजकल वैसे ही हम वायरसेस के बारे में बहुत ज़्यादा ही सबको नॉलेज हो गई है कोविड के बाद। अब ये एक रेयर केस है ह्यूमन मंकी पॉक्स का, जो कि टेक्सास में डिटेक्ट हुआ है पहली बार। और ये रिपोर्ट फाइनली सीडीसी जब कुछ बोलता है तो वो पुख्ता होता है कि हाँ ऐसा है। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने 16 जुलाई को ये चीज़ बताई। अब ये जो पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट है जिसमें ये डिटेक्ट हुआ है, ये यूएस रेजिडेंट है, लेकिन रिसेंटली ये नाइजीरिया से आया है और अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और इसको आइसोलेट करके रखा गया है। अब सीडीसी अब जिस फ्लाइट में आया होगा वहाँ पे और लोग भी होंगे। अब उन सब लोगों का, जिसको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, वो भी किया जाएगा। 2 फ्लाइट्स उन्होंने चेंज की जो जिसको में ये डिटेक्ट हुआ है, जैसे यूएस रेजिडेंट में। अब उन सारे लोगों के टेस्ट किए जाएंगे जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। और दूसरी बात ये है कि अभी कोविड के टाइम पे अगर आप देखें कि सब लोग मास्क यूजुअली लगा के प्रॉपरली चल रहे हैं, तो चांसेस कम हैं कि किसी और में भी ये डिटेक्ट हो। बट द थिंग इज कि इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये लोग कर रहे हैं मंकी पॉक्स को देखने के लिए। तो यहीं पे इसका करंट अफेयर का डिटेल दिया हुआ है कि ये पेशेंट नाइजीरिया से आया, 2 फ्लाइट्स ली, तो उस पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। अब आपके काम की चीज़ है जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीजेस क्या होते हैं? जो एनिमल्स से ह्यूमंस में आते हैं, यानी एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में स्प्रेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीजेस। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, एनिमल्स से पीपल, पीपल टू एनिमल्स, ये हो गया आपका जूनोटिक डिजीज। अब लास्ट टाइम मंकी पॉक्स आउटब्रेक, जो अगर जूनोटिक डिजीज का यूएस में आप देखेंगे, इससे पहले जो केस था वो 2003 में आया था। तब 47 लोगों को इस वायरस ने इफेक्ट किया था। और जब फाइनली ट्रेस किया गया कि वायरस कहाँ से आया, तो पेट प्रेरी डॉग्स जो थे वहाँ मिड वेस्ट में, वहाँ पे उन डॉग्स में ये वायरस जो है वो हार्बर हो रहा था। अब जूनोटिक डिजीजेस ह्यूमंस में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो इस पिक्चर से आप समझेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की फ्लाइज हो गई, मस्किटोज हो गए, कुछ ऐसा है। तो एनिमल्स से ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होंगे। एयरबॉर्न भी हो सकते हैं, ओके, वाटरबॉर्न भी हो सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ रहे हैं तो भी ह्यूमंस में कोई भी जूनोटिक डिजीज हो सकता है। फूड बॉर्न, जैसे हम नॉन वेज खाते हैं तो कोई एनिमल इन्फेक्टेड था, उसको आपने खाया, तो उससे भी जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये तरीके हैं जूनोटिक डिसीजेस के, अलग अलग तरीके से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने के। अब हम आते हैं मंकी पॉक्स पे कि मंकी पॉक्स क्या है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से ह्यूमंस में आता है। मोस्ट जो केसेस हैं, अफ्रीका में इसके बहुत केसेस मिलते हैं। अब WHO बोलता है कि मंकी पॉक्स वायरस जो है, जो ह्यूमन में स्मॉल पॉक्स होता था, ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन मंकी पॉक्स माइल्ड है, स्मॉल पॉक्स ज़्यादा खतरनाक था, मंकी पॉक्स माइल्डर है स्मॉल पॉक्स से, लेकिन इट कैन बी फैटल। इससे अगर ट्रीटमेंट ना हो डेथ भी हो सकती है। मॉर्टेलिटी रेट जो है इसका बिटवीन 1 and 10% है। और ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो यंग एज ग्रुप्स में मंकी पॉक्स की होती हैं। तो आप इसकी फैटिलिटी रेट देखेंगे तो 1 to 10% आपको दिखेगा। फर्स्ट केस ये एज इन रिसेंट हिस्ट्री में लिखा है नाइजीरिया का, कि 2017 में केस मिला था 39 ईयर्स। नाइजीरिया की बात, क्योंकि वो इंसान जो यूएस रेजिडेंट है वो नाइजीरिया से आया है। अब यहाँ पे जो जूनोटिक डिजीजेस हैं, यहाँ पे यही बताया गया कि लोअर चांसेस हैं इस इन्फेक्शन के, माइल्ड इन्फेक्शन है। सिम्टम्स क्या होते हैं मंकी पॉक्स के? अब सीडीसी कहता है आफ्टर 12 days ऑफ कंट्रैक्टिंग द वायरस, जब आपको वायरस से इन्फेक्शन हो जाती है ह्यूमंस को, उसके 12 दिन के बाद फीवर, हेडेक, मसल एक्स, टायर्डनेस, ये सब होने लग जाता है। थकान होने लग जाएगी, बॉडी में पेन्स होने लगेंगी, सर दर्द होगा, फीवर हो जाएगा, बॉडी में रैशेस डेवलप होने लग जाएंगे 3 दिन के बाद ही, और फीवर भी आने लगेगा, या फिर रैशेस जो हैं वो पूरी बॉडी में होंगे और एक्सट्रीमली इची, उस पर बहुत ज़्यादा खारिश भी लगेगी। और डिफरेंट स्टेजेस हैं इसके हीलिंग के। पहले तो जैसे जो
रैशेस होंगे, उस पर से ज़ख्म चढ़ेगा, फिर वो स्किन आपकी पील ऑफ होगी, तो हीलिंग पार्ट्स में होती है। अब ये जो सिम्टम्स हैं इलनेस के, ये 2 से 4 हफ्ते तक रह सकते हैं और खुद ब खुद ही कम हो सकते हैं इसके जो सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन बताया कि वायरस जो है वो एनिमल्स में रहता है, प्राइमेट्स में होता है, रॉडेंट्स में होता है, और धीरे धीरे ये एनिमल से लोगों में जंप करता है। अब ये जो वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी हो सकता है, क्योंकि जब कांटेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे कोई भी वायरस, आपका कोविड का आपको सब तरीके पता है कि क्या क्या तरीके फैलने के, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं उससे इन्फेक्शन हो सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू जा सकता है बॉडी में। म्यूकस मेम्ब्रेन्स आपकी आइज के थ्रू, माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, और इन एडिशन अगर इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनके लेशंस, उनके वुंड्स को कोई टच करता है, उनके बॉडी फ्लूइड्स को कोई टच करता है, उससे भी वायरस जो है वो इनडायरेक्टली दूसरे इंसान में जा सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है उसको। और जो कंटामिनेटेड क्लॉथ्स हैं, कपड़ा जिस पे कोई सोया है जो इन्फेक्टेड है, लिनेंस, राइट, उससे भी एक ह्यूमन से ये पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट हो सकता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन साइकिल सेंट्रल अफ्रीका में देखेंगे तो रॉडेंट, स्क्विल, रैट्स, इन एनिमल्स में ये वायरस पाया जाता है। इंसिडेंटल होस्ट इसके नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी हैं, बुश मीट हंटिंग, ह्यूमंस, फिर आपकी ह्यूमन से ह्यूमन में सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू होती है। अब इस मंकी पॉक्स वायरस के 2 ग्रुप्स हैं, 2 जेनेटिक ग्रुप्स हैं, सेंट्रल अफ्रीकन है और दूसरा स्ट्रेन है आपका वेस्ट अफ्रीकन। ह्यूमन इन्फेक्शंस यूजुअली सेंट्रल अफ्रीकन मंकी पॉक्स से होती हैं, और जो सेंट्रल अफ्रीकन मंकी पॉक्स से होती हैं ये ज़्यादा सीवियर होती हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं वेस्ट अफ्रीकन वायरस से, क्योंकि इनका मोर्टेलिटी रेट, फैटिलिटी रेट जो है, डेथ रेट, वो ज़्यादा है। अब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर सेंट्रल अफ्रीकन मंकी पॉक्स। अब एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस ज़्यादा, जो सेंट्रल अफ्रीकन वाला स्ट्रेन है वो ज़्यादा स्प्रेड भी होता है, एंड वेस्टर्न अफ्रीकन मंकी पॉक्स के केस में ऐसा केस कम है। तो यानी सेंट्रल अफ्रीकन मंकी पॉक्स जो है वो ज़्यादा खतरनाक है इन दोनों जेनेटिक ग्रुप्स में। ओके, ये चीज़ मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्योर इस बीमारी का नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, सीडोफोविर ST246, उसके थ्रू, और वैक्सीन या इम्यून ग्लोबुलिन, इसके थ्रू, जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन हैं उसके थ्रू मंकी पॉक्स को कंट्रोल किया जाता है। अब ये देखिए, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, तो अल्टीमेटली आपका पॉक्स वायरस की बात हो रही है। अब पॉक्स वायरस क्या है? ये काफ़ी लार्जेस्ट और कम्प्लेक्स वायरसेस हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। ओवल शेप्ड, ऐसे गोल से ये वायरस, अगर आप इनकी शेप देखेंगे, रहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA, मैंने आपको बताया वायरस का जेनेटिक अलग अलग लेक्चर्स में कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है। तो पॉक्स वायरस में याद रखिए डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स है इनका, डबल स्ट्रैंडेड, जिस तरह से ह्यूमंस में डबल स्ट्रैंडेड रहता है इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम रहता है। पूरी दुनिया में ये वायरसेस पाए जाते हैं। ह्यूमंस में डिजीजेस करते हैं, एनिमल्स में तो करते ही करते हैं। इन्फेक्शंस जो हैं इनकी, पॉक्स की यूजुअली आपकी स्किन पे एकदम से दिखती है, लेजन्स हो जाएंगे, स्किन नोड्यूल्स हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, तो पॉक्स वायरस यूजुअली आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एविडेंट होते हैं। तो ओवल शेप्ड मैंने आपको बताया, तो इसका कट वे स्ट्रक्चर है इसका, तो देखिए लेटरल बॉडी पॉक्स वायरस का, न्यूक्लियोप्रोटीन इसके अंदर होगी, एनवेलप होगा इसका प्रॉपर, ये इसका पार्टिकल साइज है, सरफेस ट्यूब्यूल्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तो इस तरीके से ये पूरा वायरस जो है वो दिखता है। अब आपके लिए यहाँ पे सवाल है, पॉक्स वायरसेस आर ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, कंटैमिनेटेड फूड, इनहेलेशन, नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा सही आंसर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए, वहाँ पे नंबर्स भी दिए होंगे, वहाँ से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। EMI पे भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए हमारी साइट। थैंक यू सो मच।